रात को आसमान में देखो। क्या आप कभी सोचते हैं कि ये तारे, ग्रह और चांद कैसे दिखते हैं? क्या दिखता है? तारे, ग्रह, चांद, ये सब गोल हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज हमें एक हिंट देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती अलग क्यों होगी? अगर बाकी सब गोल हैं तो धरती क्यों नहीं? सदियों से लोग हमारे ग्रह के आकार पर बहस करते रहे हैं। कुछ ने सोचा कि यह चपट्टी है, जबकि दूसरों ने इसे गोल माना। क्या यह पैनकेक की तरह चपट्टी है या गेंद की तरह गोल? यह सवाल हमेशा से लोगों के दिमाग में रहा है। चलो इस सवाल को साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग समय में लोगों ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। हम दोनों साइड्स के एविडेंस देखेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि धरती चपट्टी है, जबकि साइंटिफिक कम्युनिटी इसे गोल मानती है। हम हिस्ट्री में ट्रैवल करेंगे, एंशिएंट ग्रीस से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक। जानेंगे कि कैसे समय के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बदली है। हम साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे। उनके एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से हमें धरती के आकार के बारे में और जानकारी मिलेगी। अंत तक आपके पास अपनी राय बनाने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन होगी। आप खुद तय कर पाएंगे कि कौन सी थ्योरी सही है। धरती का आकार एक बेसिक सवाल है। यह सवाल हमारे अस्तित्व और हमारी जगह को समझने में मदद करता है। ये इस बात पर इफेक्ट डालता है कि हम यूनिवर्स में अपनी जगह को कैसे समझते हैं। हमारी सोच और विज्ञान की दिशा को प्रभावित करता है। ये ग्रेविटी, फिजिक्स और हमारे आसपास की दुनिया की हमारी समझ पर इंपैक्ट डालता है। ये सवाल सिर्फ धरती के आकार का नहीं, बल्कि हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग का है। तो चलो डाइव इन करते हैं और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। इस जर्नी में आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। प्राचीन यूनानी स्फेरिकल अर्थ में विश्वास करने वाले पहले लोगों में से थे। पाइथागोरस और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने लूनर इक्लिप्सिस के दौरान पृथ्वी की छाया देखी। उन्होंने देखा कि छाया हमेशा गोल थी। इस ऑब्जर्वेशन और कुछ अदर ऑब्जर्वेशंस ने उन्हें यह मानने के लिए प्रेरित किया कि पृथ्वी एक गोला है। एराटोस्थेनीज, एक यूनानी गणितज्ञ, ने पृथ्वी की परिधि की गणना भी की। उन्होंने अपनी गणना करने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर सूर्य के कोण का यूज किया। उस समय उपलब्ध टूल्स को देखते हुए उनका रिजल्ट आश्चर्यजनक रूप से एक्यूरेट था। ये अर्ली थिंकर्स ऑब्जर्वेशन और लॉजिक पर निर्भर थे। उनके पास टेलीस्कोप्स या स्पेसशिप्स नहीं थे, फिर भी वे पृथ्वी के असली आकार का पता लगाने में कामयाब रहे। उनके काम ने प्लैनेट की हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की नींव रखी। आज फ्लैट अर्थ का विचार अजीब लग सकता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम में से अधिकांश ने बचपन में ही खारिज कर दिया था। हालांकि हाल के वर्षों में इसका रिसर्जेंस हुआ है। यह रिसर्जेंस न केवल कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया डिस्कशंस में देखा जा सकता है, बल्कि डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स में भी। फ्लैट अर्थ थ्योरी का कहना है कि पृथ्वी एक फ्लैट डिस्क है जो अक्सर एक डोम से ढकी होती है। इस मॉडल में सूर्य और चंद्रमा भी इस डोम के अंदर ही घूमते हैं। इस थ्योरी के समर्थक उन साइंटिफिक एविडेंस को रिजेक्ट करते हैं जो उनके बिलीफ्स के विपरीत हैं। वे अक्सर कहते हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने हमें धोखा दिया है। फ्लैट अर्थ थ्योरी अक्सर ऑब्जर्वेशंस की सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशंस पर निर्भर करती है। वे केवल उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को मानते हैं जो उनके थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। उदाहरण के लिए फ्लैट अर्थर्स यह तर्क दे सकते हैं कि हॉरिजन फ्लैट दिखाई देता है। वे यह भी कहते हैं कि अगर पृथ्वी गोल होती तो हॉराइजन कर्व्ड दिखता। वे यह भी दावा कर सकते हैं कि हमें पृथ्वी के घूमने का एहसास नहीं होता है। उनके अनुसार अगर पृथ्वी घूम रही होती तो हमें इसका एहसास होना चाहिए। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट्स साइंटिफिक एविडेंस की उस विशाल बॉडी को इग्नोर करते हैं जो इनका खंडन करती है। वैज्ञानिकों ने कई एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से साबित किया है कि पृथ्वी गोल है। फ्लैट अर्थ थ्योरी के रिसर्जेंस के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग इसे कंस्पिरेसी थ्योरीज के प्रति बढ़ती रुचि के रूप में देखते हैं। इनमें ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना, अथॉरिटी का अविश्वास और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस की इच्छा शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्फेरिकल अर्थ के लिए एविडेंस बहुत ज्यादा है। हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं जब हम जहाजों को हॉरिजन के ऊपर से गायब होते हुए देखते हैं। यह फिनोमेनन इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का कर्वेचर मास्ट से पहले हल को ऑब्स्क्यूर कर देता है। हम हवाई जहाज से भी पृथ्वी के कर्वेचर को देख सकते हैं। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर एक क्लियर डे में हॉराइजन साफ तौर पर कर्व करता है। यह कर्वेचर एक फ्लैट अर्थ मॉडल पर एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा हमारे पास स्पेस से पृथ्वी की फोटोग्राफ्स हैं। सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट्स द्वारा ली गई ये इमेजेस हमारे प्लैनेट को एक सुंदर नीले गोले के रूप में दिखाती है। ये पृथ्वी के आकार का अनडिनायबल प्रूफ देती है। सेक्शन 5 वैज्ञानिक बोलते हैं। हमारे ग्रह के आकार पर विशेषज्ञ। यह एक ऐसा विषय है जो सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच चर्चा का विषय रहा है।
दुनिया भर के अलग अलग डिसिप्लिन्स के वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि पृथ्वी एक गोला है। यह सहमति केवल एक आधुनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही वैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया है। फिजिसिस्ट्स बताते हैं कि ग्रेविटी मैटर को सेंटर की ओर खींचता है, जिससे नेचुरली एक गोला बनता है। यह सिद्धांत न केवल पृथ्वी पर लागू होता है, बल्कि अन्य सेलेस्टियल बॉडीज पर भी, जिससे नेचुरली एक गोला बनता है। यह प्रक्रिया यूनिवर्सल है और इसे कई प्रयोगों और ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से सिद्ध किया गया है। जियोलॉजिस्ट्स पृथ्वी के मोल्टन कोर और टेक्टोनिक प्लेट्स को उसके स्फेरिकल नेचर के एविडेंस के रूप में बताते हैं। वे बताते हैं कि पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलाव भी इसके गोल आकार को दर्शाते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करते हैं, अपनी कैलकुलेशंस में पृथ्वी के कर्वेचर का यूज करते हैं। उनकी कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशन से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी गोल है। वे हमारे प्लैनेट की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट्स को ट्रैक करते हैं और उनके मूवमेंट्स की प्रेडिक्शन एक स्फेरिकल मॉडल के आधार पर करते हैं। यह मॉडल अत्यंत सटीक है और इसे कई बार वैलिडेट किया गया है। उनके मूवमेंट्स की प्रेडिक्शन एक स्फेरिकल मॉडल के आधार पर करते हैं। यह मॉडल अत्यंत सटीक है और इसे कई बार वैलिडेट किया गया है। इन प्रेडिक्शंस की सक्सेस पृथ्वी के आकार के लिए और एविडेंस देती है। यह दिखाता है कि वैज्ञानिकों की कैलकुलेशंस और मॉडल्स कितने एक्यूरेट हैं। साइंटिफिक कंसेंसस क्लियर है, पृथ्वी गोल है। यह सहमति केवल एक व्यक्ति या समूह की नहीं है, बल्कि पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी की है। यह कंक्लूजन ब्लाइंड फेथ पर नहीं, बल्कि सदियों के ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और साइंटिफिक रीजनिंग पर आधारित है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों ने मिलकर स्थापित किया है। सेक्शन 6 फ्लैट अर्थ बिलीफ्स। कुछ लोग अभी भी क्यों मानते हैं? भारी एविडेंस के बावजूद कुछ लोग अभी भी फ्लैट अर्थ के विचार से चिपके हुए हैं। इस बिलीफ के कारण कॉम्प्लेक्स और वेरिड हैं। कुछ लोगों को दुनिया के एक सिंपलर, मोर अंडरस्टैंडेबल मॉडल में कंफर्ट मिल सकता है। अन्य लोग अथॉरिटी या मेन स्ट्रीम साइंस के अविश्वास से प्रेरित हो सकते हैं। वे फ्लैट अर्थ थ्योरी को स्टेटस क्वो को चैलेंज करने और अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने के तरीके के रूप में देख सकते हैं। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को अपने बिलीफ्स रखने का हक है। हालांकि बिलीफ्स एविडेंस और रीजन पर आधारित होने चाहिए। जब पृथ्वी के आकार की बात आती है, तो एविडेंस ओवरवेलमिंगली एक स्फेरिकल मॉडल का सपोर्ट करता है। सेक्शन 7 साइंस क्लियर है। एविडेंस को समझना साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और टेस्टेबल हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन पर निर्भर करता है। साइंटिस्ट्स ने सदियों से स्फेरिकल अर्थ मॉडल का रिगरसली टेस्ट किया है और कंफर्म किया है। राउंड अर्थ का एविडेंस केवल विजुअल ऑब्जर्वेशंस तक ही सीमित नहीं है। यह फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और यहां तक कि इंजीनियरिंग जैसे डाइवर्स फील्ड से आता है। यह तथ्य कि ये अलग अलग डिसिप्लिन्स सभी एक ही कंक्लूजन पर कन्वर्ज करते हैं, एविडेंस को और भी कंपेलिंग बनाता है। पृथ्वी के आकार के पीछे के साइंस को समझना क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्रूशल है। यह हमें एविडेंस का इवैल्यूएट करने, मिस इन्फॉर्मेशन की पहचान करने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की अनुमति देता है। सेक्शन 8 हमारा ग्रह, हमारी समझ आगे क्या है। पृथ्वी के आकार के बारे में डिबेट हमें साइंटिफिक लिटरेसी के महत्व की याद दिलाता है। यह क्रिटिकल आई से इंफॉर्मेशन को अप्रोच करने और मिस इन्फॉर्मेशन से सावधान रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह ऑब्जर्वेशन की पावर और यूनिवर्स में अपनी जगह को समझने की ह्यूमन डिजायर को भी रेखांकित करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ावा देना एसेंशियल है। खुद को नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से लैस करके हम अपने प्लैनेट और उसके आगे के यूनिवर्स के वंडर्स को एक्सप्लोर करना जारी रख सकते हैं।